आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण का एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने सिर्फ दो टीमों की किस्मत ही नहीं बल्कि तीसरी टीम की उम्मीदों को भी सांसों के सहारे लटका दिया था। और वो मुकाबला था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। एक ऐसा मैच जिसे न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो कहा जा रहा था। लेकिन सच तो यह है कि इस मुकाबले पर पाकिस्तान की नजरें भी उतनी टिकी हुई थी जितनी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खिलाड़ियों की, क्योंकि इस ग्रुप की अंक तालिका कुछ ऐसी उलझी हुई थी कि अगर इंग्लैंड इस मैच में जीत जाता तो पाकिस्तान के लिए उम्मीद की एक मजबूत किरण पैदा हो सकती थी। फिर पाकिस्तान को सिर्फ इतना करना होता कि वो अगले मुकाबले में श्रीलंका को अच्छे अंतर से हराता और सेमीफाइनल का दरवाजा खुल सकता था। लेकिन अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत लेता तो पाकिस्तान की कहानी लगभग यहीं खत्म हो जाती, चाहे पाकिस्तान श्रीलंका को हरा भी देता। और यही वजह थी कि ये मुकाबला सिर्फ एक साधारण क्रिकेट मैच नहीं बल्कि उम्मीदों, दबावों और रणनीतियों की जंग बन गया था। स्टेडियम का माहौल भी कुछ ऐसा था जैसे हर गेंद पर कहानी बदल सकती हो। और जब टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान में आए तो ये पल भी बेहद अहम लग रहा था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहली नजर में यह फैसला बिल्कुल सही लग रहा था, क्योंकि पिच सूखी थी, बल्लेबाजी के लिए अच्छी दिखाई दे रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 180 से ऊपर का स्कोर बना सकती है। लेकिन क्रिकेट का असली रोमांच इसी बात में है कि जो दिखाई देता है वही हमेशा होता नहीं। न्यूजीलैंड की तरफ से टीम सैफर्ड और फिन एलन की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी और शुरुआत संभल कर की गई, क्योंकि सामने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर नई गेंद लेकर तैयार खड़े थे। आर्चर ने शुरुआत से ही अपनी रफ्तार और उछाल से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया और उनकी शुरुआती 2 ओवरों में बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं सके। गेंद बल्ले कर आसानी से नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम शुरुआती झटका देने में कामयाब हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे न्यूजीलैंड के ओपनरों ने खुद को संभाला और स्ट्रोक खेलना शुरू किया। टीम सैफर्ड ने खास तौर पर कुछ शानदार शॉट लगाए और 25 गेंदों पर 35 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दी, जबकि फिन एलन ने भी 19 गेंदों पर 29 रन बनाए और इन दोनों की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को शुरुआती दबाव से बाहर निकाल लिया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ठीक स्थिति में दिखाई दे रही थी और जब क्रीज पर रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स मौजूद थे तो ऐसा लगने लगा कि न्यूजीलैंड अब मैच पर पकड़ बना लेगा। रविंद्र ने हालांकि ज्यादा तेजी से रन नहीं बनाए और 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिलिप्स ने पारी को संभाले रखा और शानदार टाइमिंग के साथ शॉट लगाए। फिलिप्स ने 28 गेंदों पर 39 रन बनाए, जिनमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था और उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम 180 या 190 के आसपास पहुंच सकती है और अगर आखिरी ओवरों में तेजी आ जाती तो स्कोर 200 तक भी जा सकता था। लेकिन यहीं से मैच ने करवट बदली और इंग्लैंड के स्पिनरों ने न्यूजीलैंड की पारी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। आदिल रशीद ने अपनी कलाई के जादू से बल्लेबाजों को बांध दिया और 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 2 अहम विकेट लिए। उनकी गेंदों को पढ़ना न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं था और हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया। बिल जैक्स ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि लियाम डॉसन ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया और रन गति को नियंत्रित रखा। इसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से पहला मैच खेलने वाले अहमद ने भी प्रभावित किया और 3 ओवर में 28 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जिससे न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। जहां एक समय 180 से ऊपर का स्कोर बनता दिखाई दे रहा था, वहीं न्यूजीलैंड की टीम आखिरकार 7 विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी और इंग्लैंड के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा। 160 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत एक बार फिर बेहद निराशाजनक रही और जैसे ही कप्तान जोस बटलर और फिल सॉल्ट मैदान पर आए तो उम्मीद थी कि इस बार वे अपनी टीम को ठोस शुरुआत देंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी ने इंग्लैंड की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और पावर प्ले के अंदर ही दोनों ओपनर अपनी विकेटें गंवाकर पवेलियन लौट गए, जिससे इंग्लैंड की टीम अचानक गहरे दबाव में आ गई। मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन ने नई गेंद से जिस अनुशासन और आक्रामकता के साथ गेंदबाजी की, उसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। गेंद की रफ्तार, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ ने बल्लेबाजों को बार बार चकमा दिया और स्कोरबोर्ड पर रन धीरे धीरे बढ़ते रहे, जबकि विकेटें नियमित अंतराल पर गिरती रहीं। एक समय ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम ये मुकाबला पूरी तरह हार चुकी है। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने उसे पहाड़ जैसा मुश्किल बना दिया था। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि आखिरी क्षण तक कुछ भी हो सकता है और मैच का असली रोमांच उस वक्त शुरू हुआ जब 6 विकेट गिरने के बाद बिल जैक्स और रेहान अहमद क्रीज पर एक साथ मौजूद थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस जज्बे और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की, उसने मुकाबले
मुकाबले को सचमुच रोमांचक बना दिया। विल जैक्स ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए शानदार शॉट लगाए तो दूसरी तरफ रेहान अहमद ने भी पूरी समझदारी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए बड़े शॉट लगाने शुरू किए। धीरे धीरे रन बनने लगे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा। हर ओवर के साथ इंग्लैंड की उम्मीदें फिर से जागने लगीं और जो मैच कुछ देर पहले पूरी तरह न्यूजीलैंड की पकड़ में दिखाई दे रहा था, वही मुकाबला अब पलटता हुआ नजर आने लगा। विल जैक्स और रेहान अहमद की साझेदारी ने मैच को सचमुच रोमांचक बना दिया और पाकिस्तान के समर्थकों के लिए ये पल बेहद खास था, क्योंकि इंग्लैंड की वापसी का मतलब था कि पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें एक बार फिर जिंदा हो सकती थीं। हर चौके और हर छक्के के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था और ऐसा लगने लगा था कि शायद इंग्लैंड असंभव को संभव कर दिखाएगा। 6 विकेट गिरने के बाद विल जैक्स और रेहान अहमद की ये साझेदारी इंग्लैंड के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी और कुछ समय के लिए ऐसा महसूस हुआ कि ये हारा हुआ मैच इंग्लैंड की टीम जीत सकती है और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का रास्ता फिर से खुल सकता है।